भाई एवं बहनों, क्या हाल है? अच्छा ही होंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे, घर में होंगे। अब लॉकडाउन अंतिम चरण में है, इसलिए आराम से अपने घर में रहिएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भारत हमेशा मैच फाइनल में ही हारता है। तो हम लोग हारना पसंद नहीं, हम लोग को हारना पसंद नहीं। तो जैसा मेहनत करना है, घर पे रह के इस लड़ाई को लड़े। और आज आप लोग को 12th का लेक्चर फर्स्ट जाने वाला है। ऐसे तो हमारा ये सब चैनल पे हम पढ़ा चुके थे आप लोग को हाइलो एल्केन एंड हाइलो एरिन्स। हाइलो एल्केन का नॉमेनक्लेचर, प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी सब हो गया था। लेकिन आप लोग को पता है कोई टेक्निकल फॉल्ट के कारण हमारा वीडियो सभी यूट्यूब चैनल से डिलीट हो गए थे। तो हमें फिर से मेहनत करना पड़ रहा है। तो उस मेहनत का आप लोग भी फ़ायदा उठाइए और हम भी फ़ायदा उठाते हैं आप लोग का। चलिए अब हम लोग बात करते हैं हाइलो एल्केन एंड हाइलो एरिन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ये फर्स्ट चैप्टर है और यहाँ से आपका स्टेट लेवल का जितने भी बोर्ड होते हैं उसमें आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आता है। अब 4 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से अप्लाई किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले यहाँ पे जो टॉपिक हमारा बना है हाइलो एल्केन एंड हाइलो एरिन्स चैप्टर में, ये हाइलो एल्केन हमारा एक टॉपिक बना है। और ये हाइलो एल्केन को हम लोग अल्काइल हाइलाइड के नाम से जानते हैं। कोई टीचर इसे अल्काइल हाइलाइड एंड एराइल हाइलाइड के नाम से इस चैप्टर को बनवाते हैं। तो ये सब भी आपको जानकारी रखना चाहिए। अब देखिए, हाइलो एल्केन का सबसे बेसिक फॉर्म ये है कि हमारे पास ये हाइलो एल्केन वर्ड जो है आया कहाँ से है और ये कैसे बना है। तो बहुत ही सिंपल लॉजिक के साथ आप लोग को हम बताना चाहते हैं। हाइलो एल्केन 2 वर्ड से मिलकर के बना है, जिसमें एक हाइलो है और दूसरा एल्केन है। यहाँ पे बात को ध्यान दीजिएगा। हाइलो कहने का मतलब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन ग्रुप, और एल्केन कहने का मतलब आपको पता है CnH2n+2, जिसको हम एल्केन को इस ढंग से सूचित करते हैं R सिंगल बॉन्ड से। और हाइड्रोजन ग्रुप को हम लोग यहाँ पे ग्रुप 17 भी कहते हैं, और ग्रुप 17 को हम लोग X से डिनोट करते हैं, और X के स्थान पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन आते हैं। लेकिन ये जो एस्टेटाइन है ये आपका एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होने के कारण, यह कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करता है, क्योंकि जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं बहुत ही रिएक्टिव, यहाँ पे रिएक्शन किसी के साथ करके जल्दी कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। अब देखिए, ये इसको हम लोग हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, फिर हाइड्रोजन हाइलाइड के रिस्पेक्ट में, और यही हाइलाइट फिर आपका हाइलो के रिस्पेक्ट में काम करता है। जिसको F को हम बोलते हैं फ्लोरीन, इसको बोला जाता है फ्लोराइड, और इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोरो। इसी प्रकार से इसका नाम होता है क्लोरीन, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोराइड, और इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरो। और Br को बोलते हैं ब्रोमीन, फिर इसका नाम होता है ब्रोमाइड, और फिर इसका नाम होता है ब्रोमो। I को हम लोग बोलते हैं आयोडीन, फिर बोलते हैं हाइलाइड के रूप में आयोडाइड, और फिर इसको बोला जाता है आयोडो, और इसका नाम होता है एस्टेटाइन, इसको हम लोग एस्टेटाइड, और इसको हम लोग बोलते हैं एस्टीरो। ठीक है, एस्टीटीटो इसका नाम होता है, एस्टीटीटो। लेकिन ये जो आपके पास ये दिया गया है, इसका एप्लीकेशन हम लोग
हाइलो एल्केन और हाइलो एरिन्स यानी अल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड कंपाउंड में नहीं करते। अब देखिए, जितने भी आपके पास हाइड्रोजन ग्रुप होते हैं उसे हम X से डिनोट करते हैं, और X पर ये X के स्थान पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और आपको एक चीज और बता दें कि जितने भी हाइड्रोजन ग्रुप के एलिमेंट होते हैं उस पर नेगेटिव साइन होता है, और नेगेटिव साइन होने का मतलब -1, -1 ये चार्ज को अपने आप में रखता है, यानी कि ये नेगेटिव रेडिकल का भी काम करता है। आप बताते हैं इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है हाइड्रोजन ग्रुप में, ये फ्लोरीन का होता है 4.0 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी आपसे कोई पूछे कि पूरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सबसे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखने वाला एलिमेंट कौन होता है, तो ये फ्लोरीन होता है। ठीक है, इसका साइज हमेशा छोटा होता है, इसका साइज बहुत बड़ा होता है। यदि इसका साइज की बात करें तो ऐसा होता है, इसका साइज की बात करें तो इतना बड़ा होता है। यानी कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर आएंगे कुछ साइज में हमारा इंक्रीजमेंट मिलेगा। तो जब यही बात हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 11th क्लास में करते हैं कि किसी भी ग्रुप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन वाले, आयोडीन वाले ग्रुप में यानी ग्रुप 17 में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो हमारा एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। ठीक है, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एल्केन की बात किया जाता है तो एल्केन से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम आपको नोट कर दें। एल्केन कहने का मतलब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, यानी जहां पे आपके पास कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड दिखाई दे, यानी कि हम उसको डायरेक्ट एल्केन बोलते हैं, यानी ANE बोलते हैं। इसका फार्मूला एल्केन का होता है CnH2n+2, और इस फार्मूला को हम लोग R सिंगल बॉन्ड से जानते हैं। और यही सब प्रोसेस काम करके ये बनाता है हाइलो एल्केन, और यही हाइलो एल्केन का जो सूत्र होता है ये RH होता है, क्योंकि R सिंगल बॉन्ड ये एल्केन का रोल अदा करता है, और ये X जो है ये हाइलो का रोल अदा करता है। तो ये हाइलो एल्केन का सूत्र हो गया। तो ये बेसिक जानकारी थी हाइलो एल्केन से रिलेटेड, जो कि नॉर्मल एक इंसान को रखना चाहिए। कि अब देखिए, ये हाइड्रोजन का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, और ये हाइलाइट का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, और ये हाइलो का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, इस पे आते हैं। ये हाइड्रोजन आपका रिएक्टेंट साइड में एप्लीकेशन किया जाता है, ये आपका प्रोडक्ट साइड में एप्लीकेशन किया जाता है, और ये आपका नॉमेनक्लेचर यानी IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्काइल हाइलाइड के रूप में काम करते हैं, यानी RH के फॉर्म में। अब देखिए, यहाँ पर मान लेते हैं कि X है, यहाँ पे भी X है, तो यही F का फ्लोरीन रिएक्टेंट तरफ होगा, और इधर जैसे ही जाता है तो ये हाइलाइट के फॉर्म में आ जाएगा। एज फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, एक एग्जाम्पल आप लोग को हम बता देते हैं। देखिए, बात यहाँ पे ऐसा है कि एक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट लेते हैं, हल्का सा समझने का कोशिश कीजिएगा, साइड में कहीं पे मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास F है, और यहाँ पे H+F है, और यहाँ पे HF बना है। फ्लोरीन तो यहाँ पे भी है, फ्लोरीन यहाँ पे भी है, लेकिन इस फ्लोरीन का SF का नाम हो जाएगा फ्लोरीन, लेकिन ये प्रोडक्ट साइड में है तो F को प्रोडक्ट साइड में क्या बोला जाता है, फ्लोराइड। तो यही डिफरेंस होता है। यदि यहाँ पे X के वैल्यू हाइड्रोजन लिखेंगे, X का नाम हाइड्रोजन लिखेंगे, तो यहाँ पे X को हम लोग क्या लिखेंगे, हाइलाइट लिखेंगे। चलिए, एक जनरल नॉलेज थे कुछ हाइलो एल्केन से रिलेटेड, इसको हम लोग यहाँ पे डील कर लिया। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो वीडियो को रोक करके आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ पे हाइलो एल्केन से रिलेटेड बात बताया गया है,
तो हाइलो एल्केन के बारे में बहुत सारी बात को जिक्र किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट्स यहाँ पे आपके पास थ्योरी लिखाए गए हैं जो कि इंट्रोडक्शन का काम कर रहा है, इसको आप लोग आराम से देख सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि ये हाइलो एल्केन का हम लोग इंट्रोडक्शन पे अभी आए हैं। हाइलो एल्केन को R सिंगल बॉन्ड X से डिनोट किया जाता है और ये एक प्रकार का एलिफैटिक हाइड्रोजन कंपाउंड बनाता है। तो इस पॉइंट को सबसे पहले आप समझिएगा। हाइलो एल्केन इज एलिफैटिक हाइड्रोजन कंपाउंड। तो एलिफैटिक कंपाउंड बनाने का मतलब क्या है, तो यहाँ पे डायग्राम को आप समझ सकते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, जब भी एलिफैटिक की बात कर रहा है तो एलिफैटिक का मतलब यहाँ पे ये ओपन चैन कंपाउंड को बना रहा है। ये वाला पॉइंट को हम लोग जिक्र कर रहे हैं। तो एलिफैटिक ओपन चैन कंपाउंड बनाता है। तो एलिफैटिक हाइलो एल्केन की बात जब हम करते हैं तो एलिफैटिक हाइलो एल्केन हमारे पास R और X के फॉर्म में होते हैं, यानी R सिंगल बॉन्ड X के फॉर्म में होता है, जो कि यहाँ पर आप लोग को बता रहा है कि जैसे हमारे पास एग्जाम्पल में C2H5Cl के रूप में ये बंदा व्यक्त कर रहा है, ये X इसके रिस्पेक्ट में काम कर रहा है। तो यहाँ पर 1, 2 और यहाँ पे Cl इस तरीका से ऐसे यहाँ पे ये वर्क कर रहा है, H H H H H इस तरीके से। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि C2H5Cl में देख रहे हैं कि ये ओपन चैन यानी चारों तरफ से ये खुला बॉन्ड बना रहा है। तो जब भी कोई आपका हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड RX के फॉर्म में रहे या तो R सिंगल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप के फॉर्म में रहता है तो ये एक प्रकार का एलिफैटिक ओपन चैन कंपाउंड का निर्माण करता है। अब देखिए यहाँ पे सेकंड पॉइंट में बताया गया है कि द हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन आर कॉल्ड हाइलो एल्केन। यदि आपसे कोई पूछता है कि हाइलो एल्केन क्या होता है, तो हाइलो एल्केन भाई एक प्रकार का डेरिवेटिव होता है हाइड्रोजन का, जो एल्केन के साथ मिल करके हाइलो एल्केन बनाता है। तो यही बात यहाँ पे आपको हम समझा सकते हैं कि ये हमारे पास एल्केन है, एल्केन यहाँ से ये सिंगल बॉन्ड तक के, और इसका डेरिवेटिव यानी FCl एल्केन का डेरिवेटिव ये दोनों मिल करके ये जो हमारे पास X है ये आपका एक हाइड्रोजन का काम कर रहा है, यानी हाइलो ग्रुप का काम कर रहा है। तो इन दोनों को मिला करके ये बनाता है हाइलो एल्केन। हाइलो एल्केन इज मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट वर्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाइलो एल्केन 2 डिफरेंट वर्ड से मिलके बने हुए हैं। एक आपका ये हाइलो और प्लस एक आपके पास ये एल्केन। तो ये हाइलो एल्केन आपको हम पीछे बताएंगे कि हाइलो एल्केन में हाइलो का मतलब X होता है और एल्केन का मतलब R होता है सिंगल बॉन्ड। और R सिंगल बॉन्ड जब ये मिलते हैं तो इसका फॉर्मेशन करते हैं R सिंगल बॉन्ड X का। अब देखिए इतना जानने के बाद आप लोग को पता चल गया होगा कि फार्मूला ऑफ हाइलो एल्केन। तो हाइलो एल्केन का फार्मूला क्या होता है, तो R सिंगल बॉन्ड X होते हैं। हाइलो एल्केन इज नोन एज अल्काइल हाइलाइट। कभी कभी इसके बारे में इस चीज को लिख देता है अल्काइल हाइलाइट के बारे में, कि अल्काइल हाइलाइट को किस नाम से जानते हैं तो हाइलो एल्केन, या हाइलो एल्केन को किस नाम से जानते हैं तो अल्काइल हाइलाइट। अल्काइल हाइलाइट के पीछे लिखने का रीजन ये है कि ये R को हम लोग यहाँ पे R अल्काइल बोलते हैं और X को हम लोग हाइलाइट बोलते हैं, क्योंकि R प्लस X यदि मिलता है तो प्रोडक्ट के तरफ RX का फॉर्मेशन करता है। ये हमारे पास एल्केन होता है और ये हमारे पास हाइलो होता है और ये बना देता है हाइलो एल्केन, हाइलो एल्केन। अब देखिए हाइलो एल्केन हैविंग CX बॉन्ड, आपको बता दें कि जितने भी हमारे पास ये कंपाउंड बनते हैं ये CX बनते हैं। कैसे देखिए, हाइलो एल्केन कंपाउंड को पता है कि हाइलो एल्केन हमारे पास जो है वो RX के फॉर्म में होते हैं और ये R एक अल्काइल है तो ये मिथाइल होगा, इथाइल होगा।
प्रोपाइल होगा, ब्यूटाइल होगा, यानी किसी भी रूप में यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट होंगे और यहाँ पर X है, तो ये CX, ये जो बॉन्ड बनते हैं यही बॉन्ड को बोला जाता है CX बॉन्ड, और इस पे प्लस चार्ज होता है, इस पे माइनस चार्ज होता है। तो जिस कंपाउंड में प्लस चार्ज और माइनस चार्ज आ जाते हैं उसे हम पोलर नेचर को भी जानते हैं कि प्लस और माइनस आने के बाद ये पोलर नेचर का होगा। जैसे में हम लोग बात करते हैं एज फॉर एग्जाम्पल कि C2H5Cl, तो यहाँ पर ये कार्बन प्लस और ये माइनस, यानी कि ये जो बंदा है इसमें ये बॉन्ड जो बना रहा है ये आपका CX बॉन्ड बना रहा है, और ये किस नेचर से बिलोंग कर रहा है, तो पोलर नेचर से, क्योंकि इस कंपाउंड में प्लस और माइनस दोनों है। पोलर कहने का मतलब क्या होता है, पोल, और पोल आपको पता है कि दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, एक प्लस के रूप में काम करता है एक माइनस के रूप में। तो पोलर कहने का मतलब दो हमारे पास डिफरेंट पोल होने चाहिए, डिफरेंट हमारे पास चार्ज होने चाहिए, तभी हम पोल बोलेंगे। यदि यहाँ पे नॉन पोलर की बात करता तो नॉन पोलर का मतलब यहाँ पे लाइट चार्ज होता, यानी प्लस प्लस रहता माइनस माइनस रहता, तो ये नॉन पोलर की बात हो जाती है। और जब भी पोलर नेचर की बात करता है तो अनलाइक नेचर से यहाँ पे वर्किंग होता है। तो अनलाइक पोलर में हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हाइड्रोएल्केन कंपाउंड आर सिंगल बॉन्ड X, यानी कि जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड आर सिंगल बॉन्ड X के नाम से जानते हैं। हाइड्रोएल्केन कंपाउंड जितने भी आपका बनता है वो एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है। तो आगे हम बहुत बार जिक्र करेंगे कि इट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप लोग को समझना होगा कि हम लोग हाइड्रोएल्केन से रिलेटेड बात कर रहे हैं। चलिए तो पहले हम लोग इसको कुछ थ्योरी को लिख लें, जैसे लिखा गया था पहले वीडियो को आप डिक्रीज करके आप लिख सकते हैं, उसके बाद जैसे जैसे समझाएं आप समझ सकते हैं। अगर कोई दिक्कत होता है तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ये आपके पास जो बताया गया है ये डिफिनेशन है, ठीक है। अब इसमें हम लोग कुछ नोमेनक्लेचर से रिलेटेड बात करते हैं। इसका फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी कुछ आपके लिए उपयोगी होंगे, ये सब भी आपके लिए उपयोगी हैं। अब हम लोग इसका हाइड्रोएल्केन का नोमेनक्लेचर से रिलेटेड बातचीत करेंगे, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे बातचीत अब करते हैं। देखिए हमारे पास टॉपिक अब आया है नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोएल्केन। तो सबसे पहले नोमेनक्लेचर करने के लिए कुछ हमारे पास रूल हैं, उनको हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं। जो बेसिक कंसेप्ट है आपको हम बता दें कि C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, ये बेसिक कुछ फॉर्म है जिसको बताया गया है कि यदि कार्बन की संख्या 1 रहेगा तो उसको हम मिथ बोलेंगे, यदि कार्बन की संख्या 2 रहते हैं तो इथ बोलते हैं, और यदि कार्बन की संख्या 3 रहता है तो प्रो बोलते हैं, और इसको हम ब्यूट, इसको हम पेंट, और इसको हम हेक्स, और C7 को हेप्ट, या एक और इसका नाम होता है सेप्ट, C8 को ऑक्ट, और C9 को यहाँ पे बोलते हैं नॉन, और C10 को बोलते हैं डेक, C11 को बोलते हैं अनडेक, और इसी तरीका से ये C20 तक आता है और इसको हम बोलते हैं ट्विस। अब देखिए बहुत सारे ऐसे आते हैं 100 तक आपके पास प्रेजेंट होता है, लेकिन हम लोग को मुख्य रूप से जो काम है वो आपको यहाँ तक याद करना है, ऑफ तक। ये 9 और 10 का भी मैक्सिमम यूज नहीं होते हैं, इसका तो यूज पूरा केमिस्ट्री में कभी मैंने देखा ही नहीं, और इसका यूज सबसे ज्यादा होता है समझने के। ऐसा नहीं कि इसका होता नहीं होता है, जैसे C17H35 मोमबत्ती का सूत्र होते हैं तो वो सब यूज होते हैं। तो हम लोग मुख्य रूप से जो है इस पे फोकस करेंगे, इसमें ये बहुत ज्यादा आपको काम करने वाले हैं। अब देखें जिस कंपाउंड में C1 यानी एक कार्बन मिल जाए उसको हम मिथाइल अल्काइल के फॉर्म में, और यहाँ पे हम फिर एल्केन के फॉर्म में, ये दोनों पे हम लोग काम करेंगे। तो अल्काइल कहने का मतलब CnH2n+1,
और यहाँ पर एल्केन कहने का मतलब CnH2n+2, CnH2n+2। तो इसका हम लोग मिथ, इथाइल, प्रोपाइल और इसको हम बोलते हैं ब्यूटाइल। पेंट यदि 5 कार्बन रहता है तो पेंटाइल, और हेक्स रहता है तो हेक्साइल, सेप्ट या हेप्ट रहता है तो सेप्टाइल या हेप्टाइल। इसी तरीका से हम लोग आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। अब देखिए ये अल्काइल जो है, ये अल्काइल वर्ड, आपका अल्काइल वर्ड जो है ये कॉमन नेम में यूज होते हैं, यानी साधारण नाम में। और यहाँ पर जो ANE जो लिखा गया है ये यूज हमेशा किया जाएगा IUPAC नॉमेनक्लेचर, IUPAC नॉमेनक्लेचर में। तो यहाँ पर कोई कंपाउंड में आपके पास कार्बन की संख्या 1 रहे तो वहां पर IUPAC नेम में इसको हम क्या लिखेंगे, मीथेन, इसको लिखेंगे इथेन, इसको लिखेंगे प्रोपेन, और इसको लिखेंगे ब्यूटेन, ब्यूटेन, इसको लिखेंगे पेंटेन, पेंटेन, इसको लिखेंगे हेक्सेन, इसको लिखेंगे सेप्टेन या हेप्टेन, सेप्टेन या हेप्टेन, और फिर इसको लिखेंगे ऑक्टेन। तो एक बात बता, यदि किसी कंपाउंड में हम लोग बात करेंगे तो वहां पे कार्बन की संख्या यदि 2 रहता है या कार्बन की संख्या 3 से रिलेटेड है तो उसमें हम उसका जब हम क्या करेंगे कॉमन नेम लिखेंगे तो वहां पर यूज करेंगे प्रोपाइल को, इस कार्बन के लिए C3 के लिए यूज करेंगे प्रोपाइल को। और यदि इस C3H7Cl का यदि कुछ नाम हो, C3 लिखा हुआ रहे तो IUPAC नेम में इसका नाम यूज करेंगे प्रोपेन के रूप में। तो ये कुछ हमारा है जो बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। उसके बाद स्क्रीनशॉट मार लीजिए, उसके बाद कुछ आगे हम इंपॉर्टेंट चीज को बताते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दा पे, जो कि नॉमेनक्लेचर तो बहुत ही 0 लेवल का चीज है, लेकिन अगर इसको नहीं समझिएगा तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी, तो इसको समझना अनिवार्य है। देखिए बात आती है नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोएल्केन का। तो सबसे पहले यहाँ पे किसका नॉमेनक्लेचर करना है, हाइड्रोएल्केन का। तो एक बात बताइए, जब बच्चा के बारे में जानेंगे नहीं कि उसका कैसा रूप है, रंग है, कैसे बना है, तब तक उसका नेमिंग कर सकते हैं नहीं। तो सबसे पहले इसके बारे में हमको जानना होगा कि हाइड्रोएल्केन कंपाउंड होता क्या है। तो हाइड्रोएल्केन कंपाउंड RH के फॉर्म में होते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि ये GMF है। GMF कहने का मतलब जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला R सिंगल बॉन्ड X है। अब देखिए इसमें सबसे पहले RH में ये तो हमारे पास कंपाउंड बन गए, अब इसका कॉमन नेम लिखना है। तो कॉमन नेम किसी भी हाइड्रोएल्केन कंपाउंड का यदि लिखना होगा तो बहुत ही बेसिक फंडा है। मान लिया जाए कि एक हमारे पास घर है, इस घर में सबसे पहले ये प्लस वाले ये माइनस वाले प्रेजेंट है, क्योंकि हाइड्रोएल्केन कंपाउंड एक पोलर नेचर का होता है जिसमें आगे वाला प्लस और पीछे वाला माइनस। तो अब बताइए ये प्लस और ये माइनस है, तो आप किसी के घर में नहीं बल्कि अपने घर की ही बात करें। घर है, ये आपका एक भाई साहब है और ये आपके एक भाभी साहब है। अब बताइए कि इस घर में आप एंट्री कर रहे हैं तो सबसे पहले मुलाकात आप साधारण भाषा में, साधारण रूप में किससे कर रहे हैं, भाई से। यानी 1 नंबर पे इसका नाम लिखेंगे। इस भाई का नाम आता है अल्काइल और इनका जो नाम है ये 2 नंबर पे प्रेजेंट है, तो इनको हम लिखेंगे क्या चीज, हाइलाइट, क्योंकि ये दोनों साथ में रह रहे हैं इस फॉर्म में, RH के फॉर्म में। तो अल्काइल से पहले मुलाकात हुआ, उसके बाद मुलाकात किनसे हुआ, X से। तो इसका नाम R के कारण लिख दिए अल्काइल और X को यहाँ पे हम लिख देंगे हाइलाइट, हाइलाइट।
यानी आर के जगह पे कोई भी रहे, इसके जगह पे कोई भी रहे, इसका नाम। अब देखिए, अब आते हैं IUPAC। IUPAC नाम का सबसे पहले इसका हम कुछ जानकारी लेते हैं कि IUPAC का पूरा नाम होता क्या है। तो IUPAC का पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड ऑफ केमिस्ट्री, अप्लाइड ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि ये IUPAC का पूरा नाम है, जिसके बारे में बताया जाता है कि IUPAC नेम वैसा नाम होता है जिसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे यूज किया जाता है, इंटरनेशनल लेवल पे यूज किया जाता है। चाहे आप इंडिया के रहने वाले हो, इंडिया से पढ़ करके आप जापान चले जाएं, फ्रांस चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, न्यूयॉर्क चले जाएं, लंदन चले जाएं, जो IUPAC नेम मिलेंगे हर जगह आपको वही मिलेगा। यानी कि आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। एक NaCl आप इंडिया में, इसका नाम जो है इसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। या आप इंडिया से बाहर चले जाइएगा, इसका नाम NaCl को सोडियम क्लोराइड ही मिलेगा, किसी भी कंट्री में जाइए। अब इसका कॉमन नेम की बात करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, नमक बोलते हैं, साल्ट बोलते हैं, फिर बहुत सारा हम लोग देहाती भाषा में नून बोलते हैं। अब बताइए, क्या ये सब लैंग्वेज आपका इंडिया से बाहर जाइएगा तो मिलेगा? नहीं मिलेगा। आप इंडिया में ही कहीं ऐसे जगह पे चले जाइए जहाँ पे नमक को बहुत ही अलग अलग नाम से जाना जाता है, रसभरी या क्या क्या बोला जाता है इसको, ठीक है। तो ये लेकिन सोडियम क्लोराइड एक ऐसा नाम है जो कि आपके पास ये व्यापारिक नाम नहीं बल्कि एक प्रकार का इंटरनेशनल मार्केट में अपना नाम को वजूद दिया है। तो वही IUPAC नेम जो होता है ये एक प्रकार का वैसा नाम है जो इंटरनेशनल लेवल पे सभी देशों में जाने जाते हैं। तो इसको बनाने के लिए कुछ अलग ढंग से तैयार किया गया। सबसे पहले बताया गया कि इस कंपाउंड में R दिखाई दिया तो R को हम लोग अल्क लिखेंगे, और इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। तो -E इसको हटाने के लिए, E को लुप्त करने के लिए -E का उपयोग किया गया है, प्लस X का नाम क्या है, हैलो, यानी कि ये आपके पास बन जाता है यहाँ पर डायरेक्टली हैलो एल्केन, हेलो एल्केन। अब देखिए, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन को यहाँ पे अल्क से डिनोट कर दी, क्योंकि आपको पता है कि अल्क की जब भी बात होती है, यहाँ पे जैसा समझ लीजिए अल्केन, तो अल्केन में यहाँ पर अल्क जो है नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, और ANE है जो सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है, और आप हेलो को तो समझ ही रहे होंगे कि R से डिनोट करता है, और ये टोटल चीज आपका बनाता है, X से डिनोट करता है R सिंगल बॉन्ड, और ये जब आपस में मिलते हैं तो ये फॉर्मेशन करते हैं R सिंगल बॉन्ड X को, R सिंगल बॉन्ड X को। तो अब देखिए, इसको एक फंडा और है, ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं, एक तरीका और है इसको लिखने का। सबसे पहले इस कंपाउंड में आप जाइए, इस कंपाउंड में ये IUPAC नेमिंग करने के लिए फर्स्ट लेक्चर इसको लेंगे, हेलो, ये दूसरा नंबर पे जाएंगे अल्क, और ये बॉन्ड को तीसरा स्टेप देंगे ANE, हेलो एल्केन। ये हमारे पास हो जाते हैं कुछ इस प्रकार से नेम। अब देखिए, इसका स्ट्रक्चर बनाना भी बहुत इजी है, देख सकते हैं। स्ट्रक्चर इस प्रकार से हम बना सकते हैं। आपको पता है कि R और X जो हमारे पास है ये एक प्रकार का हाइड्रोजन एलिमेंट होता है, और ये हाइड्रोजन एलिमेंट होने के कारण ग्रुप 17 से बिलोंग करता है। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होंगे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होने का मतलब कि 7 इलेक्ट्रॉन को इसको हम ऐसे डिनोट कर दिए।
यहाँ पे आपको पता है R का मतलब कोई कार्बन प्रेजेंट होगा। कोई कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 4 इलेक्ट्रॉन। अब आपको पता है कि एक कार्बन कितना बॉन्ड से घिरा रह सकता है? 4 बॉन्ड से। ये अपना ऑक्टेट को पूरा करने के लिए इधर मुड़ेगा। इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है तो ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसके साथ जाएगा, यानी कि यहाँ पे ये फॉर्मेशन करता है R सिंगल बॉन्ड X, और इस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड इसको बोला जाता है पोलर बॉन्ड, फिर इसको बोलते हैं CX बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर रहा है। पोलर बॉन्ड इसलिए कि प्लस और माइनस का चार्ज रखे हुए। और CX बॉन्ड यहाँ पे R के पास C है और यहाँ पे X है, तो CX बॉन्ड ये इस प्रकार से बना देते हैं। ये जनरल नॉमेनक्लेचर है, इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसको R 1 2 3 यहाँ पे X 2 2 4 2 6 और 1 7, इस तरीके से ऐसे। इसी को हम लोग शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं R सिंगल बॉन्ड X के फॉर्म में। अब देखिए इस पे कुछ हम टेबल बना के आप लोग को सिखा देते हैं, ऐसे नॉर्मली वे में बहुत ही इजी हो जाएगा। ऐसे तो बहुत सीखने वाली चीज है, आप सीख सकते हैं, लेकिन एक टेबल बना करके हम सिखा देते हैं। देखिएगा, सबसे पहले CN यानी नंबर ऑफ कार्बन लेना है, और फिर आपको फार्मूला पे लेके चलना है। ये हाइलोएल्केन का होता है। हाइलोएल्केन का कॉमन नेम, तो यहाँ पे कॉमन नेम पे आना है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं ऐसे, फार्मूला ऑफ हाइलोएल्केन। हाइलोएल्केन यहाँ पे बात कर लेते हैं ऐसे, नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। फिर कॉमन नेम, फिर इसका IUPAC नेम, IUPAC नेम, और फिर यहाँ पे आते हैं हम लोग स्ट्रक्चर। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन को हम लोग डिनोट करते हैं क्या, किससे? CN से। फॉर्मूला ऑफ हाइलोएल्केन RX के फॉर्म में होना चाहिए। इसका अल्काइल हाइलाइट के फॉर्म में होना चाहिए, कॉमन नेम इसका। इसका IUPAC नेम हाइलोएल्केन के फॉर्म में होना चाहिए, तो हाइलोएल्केन के फॉर्म में लिख दिए, और स्ट्रक्चर इसका इस फॉर्म में होना चाहिए, X फॉर्म में होना चाहिए। अब देखिए बहुत ही सिंपल लॉजिक के साथ चलते हैं। C1 C2, पहले एक चीज यहाँ पे समझ लो, ये C1H3X क्यों लिखेंगे, इसके पीछे रीजन क्या है? तो समझिए C1H3X लिखने के पीछे रीजन है क्योंकि ये जो R है आपका एक अल्काइल का काम कर रहा है, और अल्काइल का मतलब होता है कि आपके पास जितना कार्बन हो उसमें 2 से गुना करके एक को जोड़ दीजिए, CnH2n+1। तो CnH2n+1 पे ये वर्कआउट कर रहा है, तो यहाँ पे 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 + 1 नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3, और यहाँ पे x के स्थान पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, चाहे तो F लिखिए, चाहे Cl लिखिए, चाहे तो Br लिखिए, चाहे तो I, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब बताइए, तो इसका बन जाएगा CH3X, इसका नाम हम लिखेंगे अल्काइल। इस कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 है, तो एक को यहाँ पे क्या बोलते हैं? मिथ। एक कार्बन को मिथ, ये अल्क के स्थान पे आ गया। अब देखिए यहाँ से टोटल बाई हाइलाइट है, तो बाई X है तो हाइलाइट। यदि यहाँ पे F रहता तो यहाँ पे फ्लोराइड, यहाँ पे Cl रहता तो यहाँ पे क्लोराइड, यहाँ पे Br रहता तो यहाँ पे ब्रोमाइड।
अब इसका आईपीएससी नेम में आते हैं, जो हाइलो एल्केन के फॉर्म में है। इस कंपाउंड का हाइलो एल्केन फॉर्म लिखना है, यानी आईपीएससी नेम। इस कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एक है। कौन सा ग्रुप है? एक्स। तो एक्स का नाम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हैलो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एक, तो यहाँ पे आपका बन गया मीथेन, हैलो मीथेन। यदि यहाँ पे कुछ और रहता, एफ रहता, सीएल रहता, बीआर रहता, तो इसका नाम चेंज कर देते। अब इसका स्ट्रक्चर बनाना है, तो एक कार्बन ऐसे एच 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 और यहाँ पे एक्स, ठीक है। अब देखिए C2 पे आते हैं। तो अब यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि C2H कितना लिखें, तो C2H5 2 से गुना करके एक को जोड़ देना है। 2 दूनी 4 1 5, क्योंकि हमको पता है कि अल्काइल का जो सूत्र होता है ये क्या होता है? CnH2n+1। इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो यही फार्मूला को राइज करेगा, ठीक है। तो इसको में हम F नाम दे देते हैं। इसका नाम क्या बन रहा? C2H5F। तो इस कंपाउंड में 2 है, तो कॉमन नेम किस फॉर्म में होते हैं? अल्काइल हाइलाइट में। तो C2 को हम क्या बोलते हैं? इथ। और बाकी टोटल चीज उतार दो यहाँ से, बाइली। और F को क्या लिखेंगे? फ्लोराइड। फ्लोराइड, बस यही चेंज है कि X था तो हाइलाइट और F है तो फ्लोराइड। अब देखिए इसका आईपीएससी नेम आते हैं। तो इस आईपीएससी नेम में सबसे पहले F को लिखना होता है, तो F को लिखेंगे फ्लोरो, फ्लोरो। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन 2 है, तो 2 को यहाँ पे लिखेंगे इथेन। ये देखिए हैलो की जगह फ्लोरो, मीथेन की जगह इथेन। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन चेंज है। टोटल कार्बन यहाँ पे क्या हो गया? 1 2, इस तरीका से ऐसे 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 बना दिए। यहाँ पर एक बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, इसको ऐसे बनते हैं। आगे हम बताएंगे स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो हम बताएंगे कि एक किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी सब्सटेंस का या कंपाउंड का स्ट्रक्चर करने के बाद उसको हम पार्ट फॉर्म में स्ट्रक्चर को ड्रा कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे मान लिया जाए C3 है, तो यहाँ पे आप लिखो C3H, यहाँ पे Cl। क्या लिखाएगा? C3 3 दूनी 6 और 1 7। इसी फार्मूला पे काम करेंगे, 3 दूनी 6 1 7। यहाँ पे Cl लिखना है, तो अब इसका नाम लिखना है। कैसे लिखेंगे भाई? तो C3H7 का कॉमन नेम, तो कॉमन नेम कैसे लिखेंगे? C3 को क्या बताए थे कि प्रोपाइल, और Cl को क्या लिखेंगे? क्लोराइड, क्लोराइड। ये C3 के लिए प्रोप आ गया, C3H7 प्रोपाइल का रोल अदा कर रहा है और Cl क्लोराइड का रोल अदा कर रहा है। अब इसका आईपीएससी नेम लिखना है, तो अब बॉन्ड के सहारा मिलेंगे। Cl को क्लोरो, Cl के लिए क्लोरो। C3 है तो यहाँ पे प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो ANE, ये सिंगल बॉन्ड के लिए ANE को लिया है। ये 3 यहाँ पे है तो 1 2 3 और एक Cl। इसका मतलब हुआ कि 1 2 3। इसको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, जिसको हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को जिग जैग लाइन से डिनोट करते हैं। यदि हमारे पास 5 6 7 होता है तो इसको काउंटिंग ऐसे करते हैं 1 2 3 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीका से जिग जैग लाइन को डिनोट करते चलते हैं। अब हमें उम्मीद है कि आप लोग ऐसे करके 9-10 तक बना लीजिएगा। C3 है तो कितना, C4 रहेगा तो कितना हम यहाँ पे लिखेंगे। अपना मन से कुछ भी लगा सकते हैं, यहाँ पे आप अपना मन से कुछ भी लगा सकते हैं, Cl F B या कुछ भी आप लगा करके बना सकते हैं। चलिए इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखिए बात आती है कि एग्जाम हॉल में क्वेश्चन इससे रिलेटेड कैसे पूछता है, उस पे आते हैं। ऐसे तो आपको देगा नहीं कि इसका ऐसे ऐसे दिया हुआ है। एग्जाम हॉल में जो क्वेश्चन आते हैं उस पे हम लोग 12th
बोर्ड लेवल के क्वेश्चन पे देते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछता है, राइट द आईपीएससी नेमिंग ऑफ C5H11BR, इसका नाम पूछ दिया। तो उसमें भी क्या चीज, आईपीएससी नेमिंग। अब इसको देख के लग रहा है कि भाई ये तो C5H11BR है क्या। तो पहले इसको सोचो कि C5H11BR है क्या। तो ये तो बंदा R का रोल अदा कर रहा है, ये बंदा हाइड्रोजन है तो X का रोल अदा कर रहा है। इन दोनों के बीच में तो अरे यार ये तो हमारा हेलो एल्केन कंपाउंड है, यानी कि हेलो एल्केन कंपाउंड है। तो अब यहाँ से बहुत ही सिंपली आप बना सकते हो, हेलो एल्केन कंपाउंड है यानी कि हाइलो एल्केन का आईपीएससी नेम तो हाइलो एल्केन के रूप में ही होता है। तो आप यहाँ पे क्या करो, हेलो को यहाँ पे ब्रोमो लिख दिए, और C5 है अल्क, तो 5 को हम क्या लिखेंगे, पेंटेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड इन लोग के बीच में है, ब्रोमोपेंटेन इसका नाम हो गया। यदि इसका कॉमन नेम लिखने के लिए बोलता है तो कैसे लिखते हैं, तो कॉमन नेम में हम क्या करते हैं, आगे से चलते हैं, और हाइलो एल्केन के आईपीएससी नेमिंग जब करना होता है तो पीछे से चलते हैं। क्योंकि मान के चलो कि हमारा एक कंपाउंड है तो साधारण नाम इधर से चले, ये कॉमन नेम इधर से, और इधर से चला जाता है IUPAC में, IUPAC, क्योंकि इसका नाम सबसे पहले इसका, उसके बाद इसका। तो कॉमन नेम इधर चलेंगे तो 5 को क्या बोलते हैं, पेंट। और आपको पता है कि जब 5 कार्बन होता है उसको कॉमन नेम में एग्जिस्ट करते हैं तो वो क्या बनाता है, YLE के फॉर्म में, यानी कि पेंटाइल। और BR को हम लोग जानते हैं कि ब्रोमाइड लिख सकते हैं, ब्रोमो यहाँ पे हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं कॉमन नेम में, क्योंकि हाइलो एल्केन कंपाउंड का जो कॉमन नेम होते हैं वो अल्काइल हाइलाइड के रूप में होते हैं। अब इस तरीका से क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आपको हम बता देते हैं यहाँ पे जो कि क्वेश्चन आपके पास अब देखिए, अब इस टाइप से आपके पास कंपाउंड दे देते हैं, 3 4 5 6, यहाँ पे Cl लगा देता है, इसका नाम पूछता है। फिर यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे Br लगा देता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे F लगा देता है, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे आपके पास I लगा देता है। तो इसका कॉमन नेम और आईपीएससी नेम दोनों लिखना है। ये ब्रांच रिलेटेड नहीं है, इसको बस आपको दिखाना है ऐसे कि इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन को कैसे काउंट करेंगे। ये तो हमारा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में ये 12 बोर्ड के लिए है VBI, ये IIT या नीट इससे क्वेश्चन ऐसे नहीं डालता है। IIT नीट के लिए क्वेश्चन भी हम बताएंगे, लेकिन इतना शॉर्टेस्ट फॉर्म में नहीं रहता है, उसका क्वेश्चन में दम रहता है, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पे बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। एक बात बताओ, इस कार्बन को काउंटिंग हम इधर से ही क्यों किए, क्योंकि ये Cl है जो एक फंक्शनल ग्रुप का काम कर रहा है, और ये फंक्शनल ग्रुप जिधर से नजदीक पड़ेगा उधर से हम कार्बन की गिनती शुरू कर देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, अब यहाँ पे टोटल कार्बन कितना है, तो इसका हम कॉमन नेम लिखते हैं सबसे पहले। 7 कार्बन को क्या लिखेंगे, सेप्टाइल, और Cl को लिखेंगे क्लोराइड। अब आईपीएससी नेम में आते हैं, तो आईपीएससी नेम तो इधर से चलते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे क्लोरो, और 7 कार्बन है तो सेप्ट, और ये सिंगल बॉन्ड है तो ANE, क्लोरोसेप्टेन, ठीक है। इसका नेमिंग ऑफ 1 2 3 4, क्योंकि ये Br इधर से नजदीक पड़ रहा है तो इधर से स्टार्ट करके, मान लिया जाए कि ये F इधर लग जाता तो इधर से स्टार्ट करते। अब बताओ इसका साधारण नाम यानी कॉमन नेम क्या बनेगा, टोटल नंबर ऑफ कार्बन, कॉमन नेम इधर से चलते हैं, 4 को क्या लिखेंगे, ब्यूटाइल, क्योंकि कॉमन नेम अल्काइल हाइलाइट के रूप में होता है तो ब्यूटाइल। Br को हम लिखेंगे ब्रोमाइड।
फिर IUPAC नेम में आती है। तो IUPAC नेम में आपको बताया थे किधर से चला जाता है। Br को क्या बोलेंगे, ब्रोमो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 है, तो 4 को हम क्या लिखेंगे, ब्यूटेन। ये एनी, क्योंकि सभी कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पे आ जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक ही ले लो, ज्यादा नहीं तो 8 तक ही ले लो। तो आप बताओ टोटल कॉमन नेम इसका आते हैं साधारण नाम। तो टोटल कॉमन नेम में इधर से चल रहे हैं, तो टोटल बताओ फंक्शनल ग्रुप 8 है। 8 को क्या बोलेंगे, ऑक्टाइल, क्योंकि अल्काइल हाइलाइट के रूप में होता है। तो एफ एक्स के जगह पे हाइलाइट लिखते थे, तो एफ के जगह पे क्या लिखेंगे, फ्लोराइड। इसका IUPAC नेम क्या बनेगा, आप लोग खुद बता सकते हो, हमें बताने की कोई जरूरत नहीं। आप देखो एफ को लिखेंगे फ्लोरो, फ्लोरो, और ये 8 है तो इसको लिख देंगे ऑक्टेन, फ्लोरो ऑक्टेन। तो ये सभी क्वेश्चन आपके पास जो होते हैं ये बिहार बोर्ड पूछता है कभी कभी, ठीक है। इसका नाम आपने खुद लिख सकते हो, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। एक चीज आप देखो, कभी कभी ये तो नाम से सूत्र से, इसका देखो सूत्र बनाने के लिए भी हम बता देते हैं। यहाँ पे सूत्र कैसे बनाएंगे, इसका सूत्र, इसका फार्मूला कैसे बनेगा। टोटल कंपाउंड, इसमें टोटल कंपाउंड में ये कार्बन टोटल कितना है, इस कंपाउंड में टोटल कार्बन कितना, 7। तो C7H, क्योंकि हाइड्रोजन तो प्रेजेंट होगा ही, तो ये आपका Rx के फॉर्म में होना चाहिए। तो 7 × 2 + 1, 7 दूनी 14, 1 15, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, Cl, इसको मिटा देंगे, ये बन गया ×2 + 1 के फॉर्म में। इसका नाम कैसे हम लोग लिखेंगे, 4 है, तो इसका कंपाउंड का फॉर्मेशन C4। H तो रहेगा ही, क्योंकि कार्बन के साथ हमेशा H रहता ही है, तो क्योंकि हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है। तो यहाँ पे भी वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, ×2 + 1, 4 × 8 = 9 + Br। फिर यहाँ पे फार्मूला को एप्लीकेशन करेंगे, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 8, 8 दूनी 16, 1 17, और इसमें F लगा हुआ है तो F लगा दिए। इसमें काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5, C5H 11Fi, ये आपके पास बन गया। ये जिग जैग लाइन से फार्मूला बना सकते हो, फार्मूला से जिग जैग लाइन में ऐसे बना सकते हो, इसको डेराइव कर दिए, आप समझ सकते हो। आप देखिए ये फार्मूला से नाम बनाने के लिए हुआ, और नाम से फार्मूला बनाने के लिए अब सीखते हैं। वो मिटा दिए, इतना देर तो स्क्रीनशॉट आप लोग मार लिए होंगे, मार लो यार, पीछे वीडियो करके मार लेना स्क्रीनशॉट, पीछे तो पूरा लिखा हुआ होगा, 10 सेकंड पीछे कर लेना। ऐसे पढ़ने में लेकिन ऑनलाइन मजा नहीं आता है, जो मजा बोर्ड पे क्लास में बच्चों के बीच ऐसे लगता है कि एकदम गजब, मतलब फीलिंग आती है। और ऐसे लगता है कि नहीं, बच्चा लोग के बीच में पढ़ाने का मजा ही कुछ और रहता है। इसको बहुत अच्छे से उदाहरण दे करके हम लोग पढ़ते हैं क्या जितने भी स्टूडेंट हमसे पढ़े होंगे उनको पता होगा कि इस टॉपिक को हम क्लास में कैसे पढ़ाते हैं। एकदम फनी इंटरटेनमेंट माहौल क्रिएट हो जाता है पूरा क्लास में कि हाँ अब प्रिंस बंसल पढ़ाने वाला है। लेकिन यहाँ पे तो क्या करोगे यार, कुछ नहीं, बस नॉर्मली चल रहा है, बस लॉकडाउन है यहाँ पे चल रहा है। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे बस ऐसा करना कि अगर नहीं कुछ भी हो तो अपने कॉपी में इसको लिख लेना, ठीक है। लिख करके इसको क्या करना है कि अपने कॉपी में बढ़िया से फ्रेशली एकदम रखना। बाद में हम लोग लॉकडाउन के बाद मिलेंगे तो अच्छा से फिर समझेंगे। लिखना तो वहाँ पे नहीं पड़ेगा ना, बस समझना रहेगा। तो समझना रहेगा तो आसानी में समझ सकते हैं, आप लोग की कॉपी में लिखा हुआ रहेगा ही तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आते हैं जैसे मान लिया जाए कि क्लोरोपेंटेन दे दे और इसका फार्मूला लिखना है क्लोरोपेंटेन का। तो क्लोरोपेंटेन का फार्मूला लिखना है तो आराम से सबसे पहले पेंट C5, 5 दूनी 10 1 11, और सिंगल बॉन्ड तो देंगे क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है। इसके लिए Cl के लिए यहाँ पे आ जाओ क्लोरो, फार्मूला बन गया।
अब आते हैं ब्रोमोहेक्सेन। ब्रोमोहेक्सेन, तो ब्रोमोहेक्सेन, हेक्स को क्या लिखेंगे C6, 6 दूनी 12 1 13, क्योंकि अल्काइल के फॉर्म में जा रहा है। इसका तो मतलब ही यही होता है कि हमारे पास मल्टीप्लाई 2 + 1 इस फॉर्म में जाएगा है। और यहाँ पे किसको लगा रहा है Br को, तो इसमें Br सिंगल बॉन्ड के माध्यम से जोड़ दो। अब यहाँ पे मान लिया जाए आइडो, और यहाँ पे दे दे आपके पास हेक्सेन या आइडो प्रोपेन, तो C3H7I। अब यहाँ पे इसको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कैसे तोड़ सकते हैं, 1 2 3 एक आई, 1 2 3, इसको 6 है तो 1 2 3 4 5 6 और एक बी आ गई, ये टूट गया। इसको देखते हैं 1 2 3 4 5, इधर सील, ये C5H11 सील हो गया। तो देखिए नाम से फार्मूला बनाए, फार्मूला से स्ट्रक्चर बनाए, ठीक है, स्ट्रक्चर से फार्मूला बनेगा, फार्मूला से नाम बनेगा। इसका रिवर्स प्रोसेस काम कर सकते हैं। यदि आप फार्मूला से नाम से फार्मूला बनाने के लिए सीख गए तो इसका स्ट्रक्चर भी बना लिए, तो स्ट्रक्चर से नाम और फार्मूला दोनों बना सकते हैं। ये बहुत ही शॉर्ट है, ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं कि इतना इजी चीज लाइफ में कभी किसी के साथ कुछ नहीं होगा जितना केमिस्ट्री का सबसे इजी पोर्शन। ये सब 10th क्लास के बच्चे जानते हैं, आप लोग तो 11th क्लास के बच्चे हैं। चलिए अब देखते हैं, हाँ हम बताए थे आप लोग को कि स्ट्रक्चर ऑफ हाइलोएल्केन बताने के लिए, तो यहाँ पे जैसा सीख लो स्ट्रक्चर ऑफ हाइलोएल्केन। स्ट्रक्चर ऑफ हाइलोएल्केन की बात कर रहे हैं तो बहुत ही इजी कंसेप्ट है। आपको पता है कि हाइलोएल्केन का स्ट्रक्चर बनाना बहुत ही इजी है, कैसे वो भी आप समझ सकते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे बता दें कि कोई एक कंपाउंड आप अपने मन से चूज कर लो, ठीक है, जैसे यहाँ पे हम चूज कर लेते हैं C6H13Cl, इसका नाम हो जाएगा क्लोरोहेक्सेन। Cl इसके लिए, C6 के लिए हेक्स, और ये जो आपका सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है इसके लिए आपका AA। तो अब देखिए इसका एक स्केलेटन स्ट्रक्चर बनता है, स्केलेटन स्ट्रक्चर। तो स्केलेटन स्ट्रक्चर में 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे Cl को एडजस्ट करेंगे। बाकी आपको पता है कि प्रत्येक कार्बन को आप 4 बॉन्ड से ऐसे क्रिएट करोगे, तो 4 बॉन्ड से ऐसे आप क्रिएट करोगे तो आपके पास इस तरीका से ये स्केलेटन सिस्टम के द्वारा स्ट्रक्चर बन गया। फिर होते हैं एक आपके पास कार्बन एंड हाइड्रोजन स्ट्रक्चर CH3, ये कार्बन, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, तो CH3 बॉन्ड आया, बॉन्ड, ये C2H से प्रेजेंट करेंगे, CH2 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 और ये क्लियर, आपके पास ये बन गया CH2Cl। अब देखना यहाँ पे कार्बन स्ट्रक्चर से भी डिनोट किया जाता है कि सिर्फ कार्बन को रिप्रेजेंट करना है, 1 2 3 4 5 6 और ये Cl। अब यहाँ से कार्बन स्ट्रक्चर के बाद आता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में हम लोग जिग जैग लाइन से डिनोट करते हैं। जिग जैग लाइन क्या है, एक कार्बन, ये जो ऐसे कार्बन दिया है यहाँ पे ये कार्बन को डिनोट कर रहा है, पॉइंट 2 3 4 5 6 Cl। ये हमारे पास जो इस तरीका से बॉन्ड बनते हैं इसको हम बोलते हैं जिग जैग लाइन, जिग जैग लाइन। तो ये 4 स्ट्रक्चर होते हैं आपके पास, जो कि सबसे ज्यादा
आपका ये एप्लीकेबल है बोर्ड में भी है, बिहार बोर्ड इससे क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, BACB इस फॉर्म में क्वेश्चन आपको ज्यादा पूछेगा। और ये सब जो आपके पास है ये नीट और IIT में स्ट्रक्चर ज्यादा यूज करता है। तो ये स्ट्रक्चर यूज आपको नीट IIT वाले एग्जाम में करेंगे। ये वाला का एप्लीकेशन बिहार बोर्ड करते हैं और CBSE बोर्ड भी इसका ही इस्तेमाल करता है। CBSE भी इसका इस्तेमाल करता है और इसका भी इस्तेमाल करता है, ये दोनों का। चलिए इसको स्क्रीनशॉट मान लीजिए। चलिए यहाँ पे हम लोग देख रहे थे। अब देखिए, यह स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोएल्केन कंपाउंड है। आप किसी भी स्ट्रक्चर को, किसी भी कंपाउंड को, जितने भी हाइड्रोएल्केन कंपाउंड है उनको आप इस फॉर्म में स्ट्रक्चर को ड्रा कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज को। एक आता है ब्रांच रिलेटेड IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो हमारे पास ब्रांच रिलेटेड हाइड्रोएल्केन कंपाउंड एंड देयर IUPAC नॉमेनक्लेचर। देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन है, सॉरी ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपका VBI, क्योंकि यहां से आपका नीट, IIT और बोर्ड सब में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 12th के जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें इसका क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले ब्रांच रिलेटेड हाइड्रोएल्केन कंपाउंड समझते हैं कि ब्रांच क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पे ब्रांच का मतलब आप लोग जानते होंगे शाखा। शाखा कहने का मतलब कि हमारे पास यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है और एक स्ट्रेट लाइन में यदि यहाँ पे ऐसे कुछ लगा हुआ है तो इसको, इस जगह को हम मोड़ बोल देते हैं, इस जगह को हम मोड़ बोल देते हैं। यानी कि ये सीधा एक रास्ता है, तो सीधा रास्ता से इधर मुड़ने के लिए एक रास्ता है, एक छोटा सा रास्ता इधर है, एक छोटा सा रास्ता इधर है। यानी कि ये जो आपके पास इधर आपके पास जो गांव है, इस गांव को हम लोग, इस विलेज का नाम हम लोग ब्रांच के रूप में देते हैं। ये आपका ब्रांच है, ये आपका क्या है, ब्रांच है। और जितने भी ब्रांच होते हैं आपको बता दें कि ब्रांच हमेशा अल्काइल के फॉर्म में होता है और अल्काइल का आप लोग को पता होगा सूत्र CnH2n+1 होते हैं और इसका शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ऐसे यूज करते हैं मल्टीप्लाई 2+1। ठीक है, ये भी ब्रांच अल्काइल के फॉर्म में होगी, ये भी ब्रांच अल्काइल के फॉर्म में होगी। तो ब्रांच से रिलेटेड हमको यहाँ पे कुछ बातचीत को बता दें। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले इसमें कुछ स्टेप है उसको हम लिखना चाहेंगे, क्योंकि इस स्टेप को कंप्लीट करने के बाद ही लॉ ऑफ ब्रांच रिलेटेड हाइड्रोएल्केन कंपाउंड एंड देयर नॉमेनक्लेचर। कैसे, देखिए, ये थ्योरी एक है, आप इसको हिंदी में समझ सकते हैं। सबसे पहले कार्बन की गिनती उधर से शुरू करें जिधर से फंक्शनल ग्रुप X नजदीक
पड़े, नजदीक पड़े। फिर कार्बन का लंबा श्रृंखला, श्रृंखला को चैन बोलते हैं, चैन बना है। कार्बन का लंबा श्रृंखला बना है, जिधर से लंबा लंबा श्रृंखला बनेगा उधर से ही काम करेंगे। कार्बन की गिनती करें, ये तो हमारा हो गया। श्रृंखला करने के बाद उसके बाद यदि ब्रांच यानी अल्काइल जिस कार्बन के संख्या से लगा रहे, उस कार्बन की संख्या के नाम लिखकर कार्बन की संख्या को लिखकर, को लिखकर, हिंदी में जैसा प्रॉब्लम होती है, कार्बन की संख्या को लिखकर ब्रांच का नाम लिखें। और ये चौथा पॉइंट आता है। सबसे पहले ये काम करना है, उसके बाद फिर करना है क्या चीज, यौगिक यानी कंपाउंड में हैलो ग्रुप का नाम लिखें कार्बन की संख्या के साथ। और यहाँ पे आपके पास फिर आता है कि यौगिक में टोटल कार्बन के अनुसार नाम लिखें तथा कार्बन के बीच बंधन यानी बॉन्ड के माध्यम से ANE को लगाएं। और ये आपका IPSC नॉमेनक्लेचर क्लियर हो जाएगा। तो इसको सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो या कहीं आप कॉपी में लिख लो। इससे क्या होगा कि आपको आसानी होगा बनाने में। जो भी आगे हम थ्योरी कराएंगे इसमें आपको ये काम देगा। ये बहुत ही, ये नीट के लिए, IIT के लिए और 12th बोर्ड के लिए, तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप CBSE से दे रहे हो या बिहार बोर्ड के बच्चे हों या किसी भी बोर्ड के बच्चे हों या IIT का प्रिपरेशन कर रहे हो या नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो, उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग अच्छी तरीक़ा से गेनिंग करेंगे। देखिए अब आते हैं टाइप नंबर फर्स्ट। टाइप फर्स्ट आते हैं जिसमें आपको बताया जाएगा, इसी थ्योरी को एप्लीकेशन करके हम नाम को लिखेंगे। देखिए टाइप फर्स्ट, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे Cl, यहाँ पे ब्रांच के रूप में CH3, यहाँ पे ब्रांच के रूप में CH3। इसको हम नाम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले कार्बन की गिनती उधर से स्टार्ट करते हैं जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़ता है। तो ये Cl को हम मान लिए हैं फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि ये X है और X यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का काम कर रहा है। अब देखिए तो 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 है। ब्रांच कितना नंबर पे आ रहा है? लंबा श्रृंखला बन चुका है, ऐसे लंबा श्रृंखला हमारा ऐसे बन चुका है। देखिए लंबा श्रृंखला बन चुका है। उसके बाद 3 नंबर पे और 4 नंबर पे, तो 3 के ऊपर में CH3 को मिथाइल बोलते हैं। 4 नंबर पे भी एक आपके पास मिथाइल है, ये लिख दिया। अब ब्रांच का नाम लिखने के बाद हाइड्रोजन ग्रुप पे आना है। तो ये हाइड्रोजन ग्रुप कितना नंबर पे लगा हुआ है? 1 नंबर पे, तो 1 हाइलो
तो हाइलो की जगह क्या लग जाएगा, Cl है तो क्लोरो, 1 क्लोरो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 है तो 6 को क्या बोलेंगे, हेक्स। और कार्बन कार्बन के बीच सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो ये लग जाएगा एन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3,4 डाइमिथाइल, सॉरी ई को काट देना, ई नहीं लगता है, हमारा आदत है लिखने का, Li लिखा जाता है। 3,4 डाइमिथाइल 1 क्लोरोहेक्सेन, 1 क्लोरोहेक्सेन। ये टाइप फर्स्ट हो गया। इसमें आप एग्जाम्पल में बहुत सारे चीज देख सकते हैं। इस तरीका से आपके पास दिया हुआ लग सकता है, यहाँ पे Cl लगा दिया जाए, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3। तो यहाँ पे अगर रहता है तो ऊपर नीचे दोनों लगा हुआ है तो दोनों का नाम लिखेंगे। जैसे इधर से फंक्शनल ग्रुप में दिख पड़ रहा है कि फंक्शनल ग्रुप 1 2 3 पे आ रहा है, इधर से चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 पे चलेंगे आएगा। तो इधर से नहीं बल्कि इधर से काम करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सबसे पहले ब्रांच का नाम 5 पे, एक ऊपर है एक नीचे है, तो 5 5, एक मिथाइल 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल। और 3 नंबर पे Cl है तो 3 नंबर क्लोरो। और टोटल नंबर 8 है तो यहाँ पे लिख देंगे ऑक्टेन। इसका नाम ऐसे बन गया। चलिए स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए आप। अब टैब नंबर सेकंड, टैब 2 में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 इस तरीका से दिया हुआ है 7। यहाँ पे मान लेते हैं Cl दिया हुआ है, यहाँ पे CH3 दिया हुआ है और यहाँ पे C2H5 दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखेंगे, इसको ऐसे समझ लें कि ये फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप किधर से ये नजदीक पड़ेगा, इधर से इधर से। इसको हम डिफाइन ऐसे कर लेते हैं, ये हमारा RHS है और इधर हमारा LHS है। इधर से चलते हैं तो 1 2 3 4 5 नंबर पे आ रहा है और इधर से चलते हैं तो 1 2 3 ये 4 नंबर पे आ रहा है, 4 नंबर पे। तो अब बताइए कि हम किधर से चलना पसंद करेंगे, क्योंकि ये RHS से 4 नंबर पे मिल रहा है और LHS से 5 नंबर पे मिल रहा है। तो जिधर से नजदीक पड़ेगा तो 4 नजदीक पड़ रहा है तो इसको हम हटा देंगे। अब देखो इस पे ब्रांच में अब 2 ब्रांच आ गया है, एक इथाइल एक मिथाइल और एक इथाइल। इसका नाम M से शुरू हो रहा है, इसका नाम E से शुरू हो रहा है। यानी कि हमारे पास यहाँ पे अल्फाबेटिकल आ गए हैं। तो जब भी अल्फाबेटिकल की बात किया जाता है तो अल्फाबेटिकल में A to Z की बात होती है और A to Z की बात होती है तो आप यहाँ पे आराम से देख सकते हैं कि इसका एप्लीकेशन सबसे पहले ABCD में E आएगा, उसके बाद M आएगा। तो 3 नंबर वाले पे लिख लेंगे 3 इथाइल 5 मिथाइल। ब्रांच का नाम सबसे पहले लिखना है, फिर लिखना है ये हाइड्रोजन ग्रुप फंक्शनल ग्रुप 4 नंबर पे है 4 क्लोरो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 8 है तो ऑक्ट। सभी कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो Ane, 4 क्लोरो ऑक्टेन। इसका नाम बन गया। एग्जाम्पल में आप खुद देख सकते हैं Cl C2H5 यहाँ पे CH3। इसको आप बना सकते हैं, बना करके दिखा सकते हैं, कॉपी में रख सकते हैं। इधर से 1 2 3 4 5 6 तो इस तरीका से इसको आप फिल कर सकते हैं। इधर से फंक्शनल ग्रुप 2 3 4 5 6। तो बहुत ही आसान तरीका ये सब होती है। अब टाइप 3 पे आते हैं। ये सब भी आपका जो नॉमेनक्लेचर है बहुत ही इजी वाला है, ठीक है।
अब देखते हैं, मान लिया जाए कि यहाँ पे एक Cl है, यहाँ पे एक Cl है, यहाँ पे CH3 है, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? CH3 यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो फंक्शनल ग्रुप 1 2 3 1 2 3 बराबर आ रहा है, किधर से भी चलेंगे तो देखते हैं कि ये बराबर जगह पे आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। तो सबसे पहले 4 क्योंकि ब्रांच का नाम सबसे पहले लिखते हैं, 4 डाइमिथाइल, फिर 3 5 डाई क्लोरो, और ये टोटल कार्बन कितना है? 7 को हम सेप्टेन लिखते हैं, ये सेप्टेन हो जाएगा, क्योंकि ये नहीं सिंगल बॉन्ड नहीं है, तो सेप्टेन बन गया। टाइप 4 में यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5, और यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास CH3 C2H5 और यहाँ पे हमारा Br लगा हुआ है, तो फंक्शनल ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7। ये कोई जरूरी नहीं है कि इधर ही नजदीक पड़े, नजदीक इधर से भी पड़ सकता है, तो काउंटिंग करने के बाद ही पता आप लोग को चलेगा। तो 5 पे सबसे पहले ऊपर वाले को नाम लिखेंगे, क्योंकि इसका नाम E से शुरू हो रहा है, इसका नाम M से। ABCD में E सबसे पहले आता है, M बाद में आता है, तो 5 इथाइल 5 मिथाइल, और फिर आपके पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन की जगह पहले यहाँ पे 3 ब्रोमो, और टोटल कार्बन सेप्ट है, तो यहाँ पे सेप्ट है। इस तरीका से। अब सुनिए, यदि मान लिया जाए कहीं कहीं पे डबल बॉन्ड दे देता, यहाँ पे डबल बॉन्ड रहता, तो डबल बॉन्ड रहने पे क्या लिखते हैं? सेप्टी, क्योंकि जब बॉन्ड यदि डबल आ जाए, ट्रिपल आ जाए, तो डबल बॉन्ड के लिए ENE, ट्रिपल बॉन्ड के लिए बाई उस पर भी एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लोएल्केन के बारे में बता रहे थे, तो साइक्लोएल्केन में हम लोग इस प्रकार से काम इसका कर सकते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट हैं, इनको आप बना सकते हैं ऐसे। यहाँ पे इसका नाम सबसे पहले साइक्लो 1 ब्रोमो, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 है, तो 6 को आप लिख सकते हैं। X डबल बॉन्ड है, तो ENE कितना नंबर से स्टार्ट हो रहा है? 2 नंबर से, तो ऐसे बनेगा। इसका नेमिंग आप ऐसे कर सकते हैं, साइक्लो, क्योंकि क्लोज पैकिंग है, वही नंबर पे आ रहा है, 1 2 3 4 5 आ गया। अब यहाँ पे 1 ब्रोमो, फिर ये यहाँ पे आपके पास टोटल 5 है, तो ये बन गया पेंटाइन, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड रहने पर बाई क्योंकि 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड और ये 3 बॉन्ड, तो बाई ये 2 नंबर पे आ रहा है। इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं, इसका साइक्लो 1 क्लोरो, और टोटल नंबर 5 है, तो यहाँ पे पेंटेन, क्योंकि यहाँ पे तो बॉन्ड कहीं पे भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पे आपके पास आ रहे हैं साइक्लो फ्लोरो ब्यूटेन, सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पे आपके पास आ रहे हैं इस कंपाउंड का नाम, तो इसका नाम लिख सकते हैं साइक्लो, और फिर यहाँ पे आपके पास टोटल क्लोरो 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को लिखते हैं प्रोपीन, क्योंकि डबल बॉन्ड के बीच में ये प्रोपीन आ जाता है, डबल बॉन्ड 2 नंबर पे। तो ये सब हमारे पास साइक्लो बनाते हैं इस कंपाउंड। साइक्लोहाइड्रोएल्केन क्या होता है नोट कीजिए, उसके बाद बताते हैं। देखिए, यहाँ पे साइक्लिक कंपाउंड के बारे में बताया जाता है, साइक्लो कंपाउंड के बारे में बताया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि क्या बनता है।
यहाँ पे जो साइक्लो यानी कि साइक्लिक कंपाउंड, तो साइक्लिक कंपाउंड आपका वैसा कंपाउंड है कि जहाँ से हम चलना शुरू करते हैं और लास्ट में उस जगह पे हम पहुंच जाते हैं, तो ये हमारा कहलाता है क्या चीज, साइक्लिक प्रोसेस। अब ये साइक्लिक प्रोसेस में जितने भी साइक्लिक प्रोसेस होते हैं ये आपका क्लोज स्ट्रक्चर बनाते हैं, और जितने भी क्लोज स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वहाँ से हम लोग, यही बात होती है कि जहाँ से हम चलना शुरू किए वहाँ हम फिर पहुँच जाते हैं, तो ये साइक्लिक प्रोसेस कहलाता है। और जब साइक्लिक कंपाउंड का आईपीएसी नेम हम करते हैं, तो आईपीएसी नेमिंग करने के बाद, आईपीएसी नेमिंग करने के लिए हमेशा साइक्लो वर्ड का सबसे पहले इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद कुछ और आप लिख सकते हैं। तो एज फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पे Cl है, तो Cl है तो 1 2 3, तो सबसे पहले साइक्लिक प्रोसेस में से साइक्लो का यूज करेंगे क्योंकि क्लोज स्ट्रक्चर बना रहा है साइक्लो। क्लोरो क्योंकि हैलो एल्केन के रूप में लिखना है तो क्लोरो। 3 नंबर में आपको यहाँ लिखना है तो ये बन जाएगा प्रोकेन, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच हमेशा सिंगल बॉन्ड है। ठीक, अब यहाँ पे ये डबल बॉन्ड मान लिया जाए होता ऐसे, अब ये डबल बॉन्ड मान लेते हैं कि होता है, यहाँ पे Cl होता तो 1 2 और 3, तो इसका नेमिंग हम कैसे करते हैं, तो सबसे पहले इसका हम नाम लिखते हैं साइक्लो, Cl को लिखते क्लोरो क्लोरो, और यहाँ पे 2 नंबर पे प्रो ENE डबल बॉन्ड को दर्शा रहा है, और ये 2 है जो इसको दर्शा रहा है। ठीक है, अब मान लिया जाए कि इसमें हमारे पास इस तरीका से ट्रिपल बॉन्ड रहता है, यहाँ पे Cl, तो 1 2 3, इसका नेमिंग करते हैं साइक्लो क्लोरो क्लोरो 2 प्रोपेन प्रोपाइन प्रोपाइन, ये प्रोपाइन जो है YNE ये ट्रिपल बॉन्ड को दर्शा रहा है, ये 2 नंबर पे बता रहा है कि 2 नंबर से स्टार्ट है। तो इसी प्रकार से बहुत सारे एग्जांपल को हम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप बताते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज साइक्लिक प्रोसेस में। इस साइक्लिक प्रोसेस में सबसे पहले जो स्टेप है वो स्टेप पे आपको रोल अदा करना है। सबसे पहले आपको ऐसा नहीं कि जो एग्जाम्पल हम करवाए हैं वही एग्जाम्पल को बना करके छोड़ देना है। यदि आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं तो उसको बनाने का कोशिश करेंगे, तो इस स्टेप को आप फॉलो करें। सबसे पहले साइक्लो का यूज करना है, दूसरा में आपके पास फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़े, उधर से गिनती कार्बन की शुरू करें फंक्शनल ग्रुप के नजदीक पड़े, उधर से कार्बन की गिनती शुरू करें। यदि उसमें ब्रांच का नाम दिया हुआ हो, यदि ब्रांच का नाम दिया हुआ हो तो साइक्लो के बाद ब्रांच का नाम कार्बन की संख्या के साथ लिखें। दिया हुआ ब्रांच हो तब, नहीं ब्रांच दिया हुआ रहे तो काम नहीं करेंगे। और फिर उसके बाद कार्बन से हैलो को जोड़कर लिखें कार्बन की संख्या के साथ। फिर 5वां नंबर में आपके पास होता है टोटल कार्बन की संख्या के अनुसार नाम लिखें। और 6ठा नंबर में बॉन्ड के माध्यम से सिंगल बॉन्ड ANE, डबल बॉन्ड रहे तो ENE, और ट्रिपल बॉन्ड रहे तो YNE लगाएं। और इसके बाद लास्ट स्टेप है बॉन्ड को
कार्बन की संख्या से बॉन्ड के सफिक्स को कार्बन की संख्या से जरूर जोड़ो। ये 5 आपके पास यदि बनते हैं तो आपके पास बहुत ही आसान तरीका से समझ में आ सकता है। जैसे कि हम एक बता देते हैं एग्जांपल में, डबल बॉन्ड है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे CH3 है। इसका नेमिंग कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको साइक्लो लिखना ही है। फंक्शनल ग्रुप जिधर से नजदीक पड़े, 1 2 3 4, हाँ एक चीज आप समझिएगा, जिधर से गिनती शुरू कर रहे हो और उसके नजदीक में बॉन्ड पड़े उधर से आपको सेकंड नंबर में लेना है। ठीक है, 4 5, ये नहीं कि बॉन्ड इधर पड़ रहा है तो 1 नंबर यहाँ लिए तो 2 यहाँ ले लेंगे, ऐसा नहीं। 1 यहाँ लिए हैं तो बॉन्ड नजदीक पड़ रहा है तो बॉन्ड के सामने 2 ले लेंगे। चाहे इधर से बॉन्ड नजदीक पड़ रहा है, यहाँ पे रहता तो यहाँ पे ले लेते, यहाँ पे रहता है यहाँ पे ले लेते। ठीक है, साइक्लो। अब ब्रांच का नाम दिया हुआ है तो 4 नंबर पे यहाँ पे लिखेंगे 4 मिथाइल, क्योंकि ब्रांच दिया हुआ है तो ब्रांच का नाम, ब्रांच नहीं रहे तो ब्रांच का नाम नहीं लिखेंगे। कार्बन से हाइड्रो को जोड़कर लिखें तो आप बताइए 1 क्लोरो लिख दिए, इसका भी काम खत्म। टोटल कार्बन की संख्या अनुसार टोटल कार्बन 6 है तो यहाँ पे हेक्स। बॉन्ड के माध्यम से कैसा बॉन्ड है, यदि सिंगल बॉन्ड रहता तो ये नहीं लगाते, डबल बॉन्ड है तो ये नहीं लगाएंगे। और बॉन्ड के सफिक्स को कार्बन की संख्या से जरूर जोड़ें तो ई यानी कितना नंबर पे आ रहा है, 2 नंबर पे, तो इसका नाम बन गया। इस तरीका से बहुत आसान है, इसको आप बना सकते हैं।